ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और उससे तौबा करो, वो तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा। मैं तुमसे इस वाज़ो नसीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे वो गरीब और कमजोर थे, और जो काफिर थे वो मालदार और सरदार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने जनाबे हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर किया जा रहा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कई मरतबा आया है। सूरतुल आराफ, सूरतुल हूद, सूरतुल हश्र में इस वाक़े की तफसील मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ताला को भूल गई। शैतान ने फिर इनको बहकाकर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावंद ताला अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है। उसने फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से, जो आद कहलाती है, कहा कि तुम खुदा ही की इबादत करो। क्या कहा? क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, कि तुम अल्लाह की बंदगी करो जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। मैं तुमसे इस वाज़ो नसीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता। मुझे इसका बदला तो वही देगा जिसने मुझे पैदा किया है, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला। ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और उससे तौबा करो, वो तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा, जिससे तुम्हारे खेत और बागात अच्छे होंगे, तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा। कब? कि जब तुम अल्लाह की बात मानोगे, जब तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करोगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे लिए क्या करेगा? तुम्हारे लिए खैर और बरकत को बढ़ा देगा। वो बोले कि ऐ हूद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर आसेब कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करना चाहो कर लो, मुझे मोहलत भी न दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूं जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने जो पैगाम भेजा था वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। अगर तुम मेरा कहना ना मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंद ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा कि रोज तो हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कहकर हम पर अजाब नाजिल कर दे और उसमें हरगिज देर न करें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे वो गरीब और कमजोर थे, और जो काफिर थे वो मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसको देखकर ये सब समझे कि बारिश होने वाली है। अब ये अजाब के असरात आने वाले हैं। इन्होंने
जनाब हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया कि रोज ही तो तुम अजाब से डराते हो, रोज ही तुम दीन की दावत पेश करते हो, हाँ अगर तुम सच्चे तो जाओ अपने रब को कहो कि अब अजाब लाए। चुनाचे वो ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद आंधी आई, अल्लाह, जो 8 दिन और 7 रात तक मुतवातिर चलती रही, यहां तक कि सब काफिर मर गए और नेस्तो नबूद हो गए। इस तरह फिर अल्लाह ताला की जमीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो गई। इस तरह पहला वाक़या भी मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अल्लाह ने काफिरों को जो है जमीन से पाक कर दिया। फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया तो सबको खत्म कर दिया। तो शैतान बाकी है, नेक लोगों को बहकाता है और उनको अपने सीधे रास्ते से हटा देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला मजबूत करे और हमारे ईमान को इस्तकामत दे और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह अगली एक नई वीडियो और एक नए वाक़े के साथ मेरी खिदमत मैसर होगी आपको। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद रफीक बुखारी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।